हेलो विद्यार्थियों। तो आज के वीडियो में मोस्टली एक नंबर का या दो नंबर का आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो देखते हैं, अपने पहला पॉइंट है विद्युत अपघटनी विलयन। तो ऐसे विलयन जो विद्युत का वहन करते हों उन्हें हम विद्युत अपघटनी विलयन कहेंगे। विद्युत का वहन कौन करेगा विलयन में? तो आयन करेंगे। कोई अगर कोई धातु दिया हो, कोई धातु हो, मेटल हो, उसमें कौन करता है विद्युत का वहन? इलेक्ट्रॉन्स, होल्स। लेकिन यहाँ पर अगर विलयन दिया गया हो तो उसमें विद्युत का वहन आयन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने। तो भाई जैसे हर एक चीज का, जैसे धातु में विद्युतीय अवरोध होता है तो विलयन में भी अवरोध होता है, उसे आर कहते हैं। एग्जाम में इसके एग्जाम्पल पूछते हैं, आर की इकाई क्या लिखो? तो एसआई मात्रक में ऐसे जानते हैं अपने ओम होती है, समा ओम बोलते हैं, अपने ओम लिखते हैं। लेकिन एसआई मात्रक में केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है। और बटन का देना है इसके 3 और एक एक हाथ 2, ठीक है। तो एग्जाम में इसके अगर बोले एसआई मात्रक में तो ये पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, आपको ऑप्शन देंगे अलग अलग, आपको आना चाहिए। अब आपको पता है भाई आर क्या होता है? आर एल अपॉन ए के समानुपात में होता है। एल क्या है? लंबाई, तार की लंबाई का दी जाती है। ए क्या होता है? तो जो उसका तार का जो क्षेत्रफल है, अंतर काट का क्षेत्रफल, उसके आधार पर नक्की करते हैं। यहाँ आता है, इसको ओपन करेंगे अपने तो आ जाएगा रो। रो कहलाता है, ग्रीक वर्ड रो है। इसे कहेंगे हम प्रतिरोधकता, ठीक है, या कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। अब आ जाओ, जो यहाँ पे एल अपने 1 ले लें, ठीक है, ए भी ले लें 1 मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? आर बराबर रो हो जाएगा। तो उसे कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ चालकत्व। ठीक है, इसका एक नया शब्द है, बोलेंगे कंडक्टेंस या वाहकता कह सकते हैं। संकेत में जी लिखते हैं। तो अवरोध या आर के व्यस्त को चालकता जी कहते हैं या वाहकता जी कहते हैं। तो जी मतलब होता है 1/r, आर का व्यस्त है, आर का उल्टा हो जाएगा। तो वहां पे आर क्या था? एल अपॉन ए था, यहाँ पे ए अपॉन एल हो जाएगा। और जो 1/r है उसके हम के ले लेंगे अपने, ठीक है। तो यहाँ क्या कहलाएगा? विशिष्ट चालकता या विशिष्ट वाहकता। इसकी एग्जाम में इसकी इकाई पूछते हैं, इकाई लिखो जी की। तो सीमेंस का इकाई ऐसे मात्रक में, सीमेंस एक शब्द है, बोलोगे बड़ा एस। और लिखना वन मात्रक में तो उल्टा, उसका आर का उल्टा है, हो जाएगा ओम इनवर्स, ठीक है। मोहो बोल सकते हो उल्टा, और इस संकेत में भी इसका उल्टा। अच्छा, अब आ जाओ, इसका जो चलकता है वो बात की अपने के की है। इसको ग्रीक वर्ड में कापा भी कहते हैं। तो आगे इसका आगे बहुत काम आने वाला है। के क्या है? के जहां बोले अपने चालकत्व वहां के समझने का के की कीमत दी हुई है। विशेष लिख के ना भी आवे, खाली बोले चालकत्व दिया गया है तो उसे हम ग्रीक में कापा भी कहते हैं, के कहते हैं। उसकी क्या होगी? सीमेंस, सेमी, इनवर्स। अभी क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर में आ सकता है कि चालकता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ के प्रकार लिखो। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जानते सबको पता होगा भाई। चालकता 4 टाइप की होती है, चालक, विद्युतरोधी या अर्धचालक या अतिचालक। तो ये थोड़ा नया शब्द है, अतिवाहक चालक। चालक एग्जाम्पल धातु होंगे, धातु है मिस धातु, ग्रेफाइट, ठीक है। और विद्युतरोधी में जो विद्युत का वहन न करते हो, कांच हुआ, चीनी मिट्टी हुई, सिरेमिक्स हुई इत्यादि। और अर्धचालक में अपने पढ़ चुके हैं पाठक में, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, गैलियम इत्यादि। और डोपित किया हुआ सिलिकॉन, जो भी बात कर अपने बात किए थे लास्ट टाइम, उसमें पाठ नंबर 1 में। अब आ जाओ अतिचालक, तो जिसका अवरोध शून्य हो, ठीक है, ये खास करना एग्जाम में मोस्ट टाइम पे है 1 नंबर में। जिसका अवरोध शून्य हो और चालकता अनंत हो उसे हम अतिवाहक या अतिचालक या सुपर कंडक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल बोर्ड में आ चुके हैं, इसके एग्जाम्पल लिखो, आपको एग्जाम्पल दिया होगा ऑप्शन में। तो 0 से 15 केल्विन जिसे कम तापमान पर धातुएं और मिश्र धातुएं क्या बन जाती है? अतिचालक बन जाएंगी, अतिवाहक बन जाएंगी। और 150 के इन केल्विन जैसे उच्च तापमान पर, इसे उच्च तापमान है, वहां सिरेमिक और कुछ मिश्र ऑक्साइड अतिवाहक बन जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में वो काफी आएंगे 1 नंबर के लिए करना है। आगे क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आ चुका है बोर्ड में 2 नंबर में कि समझाओ। तो क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चालकता किसे कहते हैं, उसके परिबल लिखो। तो इसके नाम के ऊपर से धातुओं में विद्युत का चलक कौन करता है? तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त अवस्था में, बाह्य कक्षाओं में, धातुओं में, वो उनकी गति से होता है, उसे हम इलेक्ट्रॉन वाहकता कहते हैं या धातु वाहकता कहते हैं। उसके परिबल, तो उसके 3 परिबल हैं। धातु की प्रकृति एवं रचना किस प्रकार की है, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर है, कितने इलेक्ट्रॉन अंदर है, ठीक है, अथवा उसकी कौन सी भौतिक अवस्था है। और दूसरा है कि प्रति परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन स्वतः कक्षा में है, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आए हुए हैं। और तापमान, इसमें आपका जो तापमान वाला पॉइंट है मेन है कि ताप बढ़ाने पर जो चलकता है, इलेक्ट्रॉन लगता, धातु वाहकता में कमी आती है।
एग्जाम पूछिए एग्जाम ऑप्शन में, तो आपको याद होना चाहिए भी अगर ताप बढ़ाएंगे तो वाहकता कम हो जाती है। ठीक है। और दूसरी बात, अगर कि धातु में से कोई बिजली बह रही है, कोई इलेक्ट्रिक बह रही है, तो उसमें कोई रासायनिक बदलाव नहीं आएगा। जैसे कॉपर से कोई विद्युत बह रही है, कॉपर से कुछ नया नहीं बन जाएगा, कॉपर +2 कॉपर ऑक्साइड नहीं बन जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उतने निकल जा रहे हैं। हाँ, खाली उसका जो थोड़ा गर्म हो जाएगा, धातु गर्म हो जाएगी, ताप बढ़ जाएगा, लेकिन कोई नई वस्तु नहीं बनेगी। तो उसमें कोई भौतिक परिवर्तन हो जाता है, गर्म हो जाएगा, लेकिन कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। कॉपर का कॉपर ही रहेगा। अच्छा, अब आ जाओ अगला पॉइंट। नया सब नया क्वेश्चन है भी आ सकता है एग्जाम में 2 नंबर में, कि आयनिक चालकता किसे कहते हैं, उसके परिबल लिखो। तब आपने पहले बात कर चुके, आयनिक का नहीं क्या, विलयन में कौन वहन करता है विद्युत का, आयन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वह आयनिक चालकता हो जाएगी। ठीक है। तो उसके कुछ परिबल है। तो अगर आपको बोले कि शुद्ध पानी विद्युत का मंद वाहक है, क्यों, तो उसमें जो आयन बनते हैं, 2 आयन बनेंगे, एक H+ और OH-। इनका जो आयनीकरण बहुत कम होता है, सांद्रता 10⁻⁻7 m होती है। तो जब आयन कम होंगे तो कम वाहकता होगी, तो पानी की वाहकता 3.5 × 10⁻5 सीमेंस मीटर इनवर्स होती है। अब उसमें कुछ विद्युत अपघट मिलाया जाए जिसमें आयन बनते हैं, तो उसकी वाहकता बढ़ेगी। कौन से परिबल है, हमने बात की थी परिबल की, तो इसमें 5 परिबल है। एग्जाम में देंगे ऑप्शन में कौन सा परिबल सही नहीं है, तो आपको ऑप्शन देंगे 4 रहेगा, कोई 3 सही रहेगा, 1 रहेगा बाहर का। विद्युत अपघट की प्रकृति, उत्पन्न आयनों का परिमाप या विलायक से वियोजन। ठीक है। विलायक की प्रकृति, कैसा विलायक है, ध्रुवीय अध्रुवी, उसकी रचना कैसी है, उसकी श्यानता कैसी है, गाढ़ा है, मंद विलयन है। ठीक है। और शांता, नॉर्मलिटी मोलारिटी क्या दी हुई है। और तापमान, यहाँ जो आपका तापमान है, ताप बढ़ाने पर क्या होता है, चालकता बढ़ जाती है। पहले क्या था, ताप बढ़ाने पर वाहकता घटती थी, किसमें, उसमें धातु में। पर यहाँ क्या होगा, ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। कौन चालकता, आयनिक चालकता बढ़ती है, क्योंकि अगर आप गर्म करोगे तो विलयन में ज्यादा आयन बनेंगे, ज्यादा आयन बनेंगे तो वाहकता बढ़ जाएगी। हाँ, दूसरी बात, अगर इसमें आपने लंबे समय तक विलयन में डीसी प्रवाह प्रसार कर रहे हैं, तो वहां पर भी प्रक्रिया हो जाएगी। जैसे विलयन जो आयन में विलयन है, आयन है, वह इलेक्ट्रॉन लेके कुछ नया बन जाएगा। तो यहाँ क्या होगा कि रासायनिक बदलाव हो जाता है। कॉपर है, कॉपर आयन है, वो इलेक्ट्रॉन ले लिया और CO बन गया, कॉपर ठोस अवस्था में आ गया। तो ये उसका आयनिक रचना, उसकी रचना बदल सकती है। तो ये जो आयन लेके कोई भी नई वस्तु बन सकती है। तो यहाँ पे रासायनिक बदलाव होता है। पहले में क्या था कि भौतिक बदलाव था, ये बदलाव नहीं होता था रासायनिक बदलाव, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कोई भी आयन इलेक्ट्रॉन लेकर प्रक्रिया कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाओ दूसरा पॉइंट, कि अपने को अब आगे थोड़ा आगे बढ़ेंगे अपने। तो यदि आपको आयनिक विलयन का अवरोध मापना है, तो कौन सी 2 परेशानियां होती हैं, तो उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अभी कभी पूछा नहीं गया है, फिर भी आ सकता है। 2 चीजें, 2 इसमें परेशानी है, उसका हल क्या है। यदि अपने बात की एक भी इस पर DC वोल्टेज प्रसार कर रहे हैं लगातार कुछ देर तक, तो उसका संगठन यानी कुछ नया बन जाएगा, जो आयन प्रक्रिया करके कुछ नया बना देंगे। तो इसलिए हमने क्या करना, इसके दूर करने के लिए हमने AC करंट लिया। तो AC करंट लेने से यह जो परेशानी है नहीं होती, उसका विलयन का संगठन नहीं बदलता है। नंबर 2, कि जो ठोस चालक की तरह आपने जो किसी का आग मापना हो, आग मापते हैं विषम ब्रिज से, तो विषम ब्रिज को लगाना मुश्किल है। जिससे कोई विलयन लिया गया हो, विलयन को जोड़ना आसान नहीं है। कोई धातु दिया हो, धातु का कोई वायर दिया हो, जोड़ना आसान है, लेकिन कोई विलयन दिया हो, जोड़ना आसान नहीं होता। तो क्या कहेंगे, उसके लिए अपने एक नया चीज बनाई गई, उसे कहेंगे अपने वाहकता कोष, या कहेंगे उसको चालकता कोष। इस बनाने से हम वाला जो हमें कठिनाई थी कि उसको जोड़ना आसान नहीं है, जोड़ना आसान हो जाएगा। क्या करने के लिए, तो आग मापने के लिए। तो अब आगे को देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। जो कोष जो अपने बात की है वाहकता कोष बनाने की, तो वाहकता कोष की रचना कैसी होती है, वो कोष स्थिरांक और किस प्रकार से अपने निश्चित करते हैं, समझाओ। एग्जाम में क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है। तो वाहकता कोष या चालकता कोष की रचना और कोष स्थिरांक कैसे नक्की करते हैं, समझाओ। तो आपका चालकता कोष 2 टाइप का होता है। जैसे कि यहाँ पे 2 पात्र रखे गए हैं। इस पात्र में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड प्लेटिनम के या विलयन भरा होता है, तो यहाँ से बाहर तार का संबंध किया जाता है। उसे अगर ऐसा देखा जाए तो 2 पट्टी ऐसे लगाई, 2 ये पात्र है, यहाँ पर पात्र में विलयन होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रोड होते हैं प्लेटिनम के, और उसका संबंध बाहर से करते हैं। तो इसके अंदर विलयन भरकर उसका अपने माप सकते हैं चालकता कोष, जो ये इसको कहेंगे चालकता कोष। ठीक है। अच्छा, जो उसमें जो तार है, जो दूरी बीच की आ रही है, उसे L मानते हैं, L दूरी। और जिसका जो क्षेत्रफल है, जो तार लिया गया है, इसका क्षेत्रफल होगा, उसको अपने A मापेंगे। लेकिन इसे मापना उतना आसान नहीं होता। ठीक है। तो इसको जो मापने के लिए काफी असुविधा होती है। तो क्योंकि जो अपना कोष स्थिरांक है वो डिपेंड करता है L/A पे। L/A क्या कहलाता है, सेल स्थिरांक। इसे मापना आसान नहीं होता। तो क्या करते हैं अपने इसको मापने के लिए,
एक ऐसा विलेन लेंगे जिसका हमको पहले से उसका वाक्ता पता हो। चलो माना केसीएल है, मुझे उसका केसीएल का मुझे आर उसका के पहले से पता है, वह ज्ञात विलेन है। अब ये आर इंटू के कहलाएगा विशिष्ट वाक्ता, और आर उसका अवरोध है, उससे मुझे जी मिल जाएगा। जी बोलते हैं, जी स्टार, इसका मतलब होता है एल अपॉन है। ठीक है, अपने इसको हल करेंगे तो वही आंसर आएगा, आर इंटू के करेंगे तो एल अपॉन आएगा, थोड़ा से हम क्या कहेंगे, जी स्टार कहेंगे। यहाँ पे आर अवरोध है और के लगता है। अब मुझे एक बार इसका मान मिल गया, ठीक है, आर के से इसका मान मिल गया, क्योंकि मुझे इसका मान पता था केसीएल का मान कितना है, मैंने गुणा कर दिया, इसको जी मिल गया। जी क्या कहलाएगा, कोष्ठक। अब इस मान के आधार पर किसी अन्य विलेन का निकालना हो, तुलना करके किसी अन्य विलेन का, तो अपने आराम से उसका आर प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, तो के बराबर लिखेंगे सेल्फ रैंक जी अपॉन आर। तो मुझे जी स्टार अगर उसका मुझे मालूम पड़ गया है, ठीक है, मुझे अगर आर निकालना है तो उसका निकाल लो वाक्ता, कितनी वाक्ता को उसका वाक्ता जो मान आएगा उससे मुझे आर का मान प्राप्त हो जाएगा। अब किसी चालकता कोष की मदद से किसी भी आयनिक विलयन का आपको अवरोध निकालना हो, कैसे निकालेंगे समझाओ। वैसे क्वेश्चन उतना आइन भी नहीं है, फिर भी एक बार आपको आना चाहिए। तो जैसे हम विस्टन ब्रिज की रचना करेंगे, तो यहाँ पर एक R4 अवरोध, R3 अवरोध इसका मुझे ज्ञात, इसका मान मुझे ज्ञात है। यहाँ पे R1 अपने इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका निकालना हो, जिस चक्ता को उसका विलयन दिया गया हो, यहाँ लगा देंगे और यहाँ पे संबंध कर देंगे P से, P सूचक है। तो यहाँ पे R2 इंटू R3 इक्वल टू क्या होता है, R1 इंटू R4 होता है। तो अपने क्या करेंगे, R1 की मदद से इसको इक्वल करेंगे, जहां पर इक्वल दिखाया जाएगा कि दोनों मान समान हो गए, वहां हम ये सूत्र पर से R2 इक्वल टू R1 R4 R3 से इसका मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये अपने चेंज कर सकते हैं और ये अचल होता है, इसे कहते हैं विस्टन ब्रिज। तो यहाँ पर लगा देंगे, वार्ता को उसका मान रखकर प्राप्त कर लेंगे। बोला थ्योरी में लिखो, थ्योरी अपने भी लिखनी है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे नहीं है, फिर भी एक बार इसका नोट तैयार करना। चलो आगे बढ़ते हैं अपने। हाई क्वेश्चन काफी आईएमपी है बोर्ड के लिए, इसमें से बोर्ड में क्वेश्चन आ भी चुका है 2 बार, इसका एमसीक्यू रूप में आ चुका है। भाई चलकता 2 टाइप की होती है, तुल्य चलकता और होते हैं मूलर चलकता। तो इसमें बोलोगे चलकता मूलर में हो तो उसका सूत्र क्या होगा, तो ये बोलेंगे लैम्डा से, लैम्डा कहते हैं लैम्डा मोलर के अपॉन सी। के का इकाई होगा सीमेंस मीटर इनवर्स, और इसे कहते हैं कापा भी कहते हैं कापा, और सी होगा मोह मीटर माइनस 3। तो यहाँ पे से मीटर में है, ठीक है। अगर इसमें कर लो इसको लिखाई लिखो, क्या इकाई होगी सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसे मुझे सेमी करना हो तो यहाँ करेंगे के गुणे 1000 बटे में सी। तो ऐसे क्या हो जाएगा, मोल सेमी माइनस, यानी कि मोल पर लीटर। यहाँ क्या था, मोल मीटर क्यूब था माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर इसके चाहिए लिखाई अधिक यूज करना सवालों में, तो जल्दी इसमें भूल कम होगी। तो के कापा होता है वो, यानी कि वाहकता हुई 1000 गुणे 1000 बटे में सी क्या है, मोल पर लीटर, तो सांता विलियन की। और ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है कि अगर 1 सीमेंस मीटर स्क्वायर हो तो क्या होगा, वो बराबर 10⁴ सीमेंस सेमी स्क्वायर होगा, ठीक है। इसको अगर आपने इसे हल कर लिया हो, आपको चेंज करना हो सेमी स्क्वायर में भी अपने कर सकते हैं। तो ये याद रखना, ये इसकी इकाई क्या है और इसका आपस में क्या संबंध है। तो यहाँ पर एमसीक्यू आता है कि विलियन की सांद्रता घटाने से, सी घटाएंगे तो क्या होगा, वाहकता चलकता बढ़ती है, ठीक है। यहाँ बोले घटती है बढ़ती है चल रहेगी, सांद्रता घटाएंगे चलकता बढ़ेगी, एम बढ़ेगा। तो सूत्र पर से ये आपस में विरोध में है, ये बटे में है, यानी किसी अपने कम करेंगे तो चलकता बढ़ेगी। चलो यदि मैं ऐसा बोलूं कि चलो भाई यहाँ पर 1000 ml 0.1 मोलर NaCl है, 0.1 मोलर BaCl2 है, और दूसरे विलियन में 0.2 मोलर NaCl, ऐसे हर एक का 1000 ml विलियन है, 3 अलग अलग विलियन है। किसमें अधिक वाहकता होगी, अधिक चलकता होगी। तो आप बोलोगे भाई अभी अपने पढ़ा जहाँ सांद्रता कम हो उसकी वाहकता अधिक, परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर चलो भाई जितने अधिक आयन होंगे विलियन में उतनी अधिक वाहकता होगी, क्योंकि कैसा विलियन, आयनिक विलियन है। कहाँ पे अधिक आयन बन रहे हैं, चलो हल करो। 0.1 मोल NaCl है तो Na+Cl नेगेटिव, दोनों आयन बन गए, कितना हो गया 0.2 मोल आयन बन गए। 0.2 मोलर NaCl है, यहाँ 0.2 आयन बन गए, 0.4 मोल आयन बन गए, यहाँ आयन बढ़ गया। हाँ कितना 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 विलियन है, विलियन 1000 ml है, उसमें बात कर रहे हैं अपने। और 0.1 मोल BaCl2 है, उसका 1000 ml विलियन में Ba का 0.1 और 2Cl का 0.2, कितना होगा 0.3। तो कहाँ पे अधिक आयन है, अधिक आयन कहाँ है, यहाँ पे है, यानी कि 0.2 मोलर विलियन की सांद्रता सबसे अधिक होगी, इसकी वाहकता सबसे अधिक, क्योंकि यहाँ पे अधिक आयन बन रहे हैं। पर अभी अपने क्या पढ़े कि सांद्रता घटती है तो वाहकता बढ़ती है, पर यहाँ उल्टा हो रहा है, सांद्रता बढ़ाई मैंने तो वाहकता बढ़ गई ना। आपने पीछे क्या बात की है,
सांता घटाएंगे तो वार्ता बढ़ेगी। वो वाला क्या है वो देखते हैं अपने, वो कैसे हल करना होता है, उसका मतलब क्या है। तो सिंपल नियम क्या है, जितने अधिक आयन अधिक वार्ता। अब मैंने क्या किया, तो अपना आंसर क्या आ गया भाई, इसकी वार्ता अधिक, इसकी वार्ता कम, इसकी वार्ता कम। यहाँ पे इसकी सांता अधिक है, वार्ता अधिक हो रही है, पर हमने अभी उल्टा पढ़ा। इसको उसका ये मतलब है कि यदि मैं इस विलियन में क्या मिला दूं, बाहर से इतना पानी मिला दूं, इतना पानी 1000 ml, ठीक है, कितना हो गया कुल आयतन, पहले यहाँ पे 1000 ml था, कितना हो गया 2000 ml हो गया। अब उसकी सांद्रता कितनी हो गई, सांद्रता घट गई, सांद्रता 0.1 हो गई। लेकिन क्या उसमें से आयन घटे, पहले कितने आयन थे, यहाँ पे अपने बात किए थे 0.4 मोल आयन थे, कि क्या मैंने आयन बाहर निकाला, मैंने आयन बाहर नहीं निकाला, मैंने खाली पानी बढ़ा दिया, तो उतने आयन है, आयन कम नहीं हुए। जब आयन, दूसरी बात क्या हुआ, जब पानी बढ़ गया तो क्या हो गया, जो आयन घूमने के लिए जगह देख मिलेगी, जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे जो आयन थे पास पास में थे, उसमें क्या होते हैं, आपका जो प्लस माइनस पास पास में हो तो गति कम कर पाएगा। यदि जो आयन आपके जो आयन है प्लस माइनस आयन दूर दूर हो तो गति अधिक होती है, तो आयन के लिए जगह अधिक मिलेगी। तो यहाँ मैंने इसको सांद्रता कम कर दी तो वार्ता बढ़ गई, ठीक है। दोनों अलग मतलब, दोनों का अलग विलयन है। हाँ, अगर मैं बोलता चलो खाली 1000 ml ही है तो इससे वार्ता कम हो जाती, पर मैंने पानी बढ़ा दिया। पहले कितना 1000 ml था, क्या कर दिया पानी मैंने कर दिया, पूरा मिला के कर दिया 2000 ml। तो आयन मैंने कम नहीं किया, आयन सेम का सेम है। तो उन आयनों को यहाँ पर वहां पर अगर उनको ज्यादा जगह मिली गति करने के लिए, जगह अधिक मिलेगी तो उनकी वाहकता बढ़ जाएगी। तो अपने यहाँ कह सकते हैं कि सांद्रता मैंने कम कर दी तो वाहकता बढ़ गई। दोनों अलग अलग पॉइंट है। तो अपने क्या बोलेगा, अगर मंद किया जाए, पानी से मंद किया जाए तो वाहकता बढ़ती है, ठीक है। तो उसके बारे में अपने आगे क्वेश्चन पूछे, इसमें से पूछते हैं कि अगर ये आयतन इकाई आयतन हो, ये आयतन न बढ़ावे तो क्या होगा, सांद्रता घटेगी, वाहकता घट जाएगी। पर आयतन अगर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो अगर उसको अपने विलयन को मंद कर रहे हैं तो वाहकता बढ़ती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए लैम्डा 0m समझाकर उसका मान कैसे प्राप्त करेंगे, समझाओ। तो मोस्टली इसमें मोस्टली 1 नंबर में आता है, समझ लो होता क्या है। तो भाई लैम्डा मतलब होता है चालकत्व, m का मतलब होता है मोलर चालकत्व। तो अपने बात की है उसका अपने कि जितना अपने मंद करेंगे, पानी मिलाएंगे, उतनी वाहकता बढ़ती है, क्योंकि आयनों को वहां पे गति करने के लिए जगह अधिक मिलती है। जितना मन करोगे आयन अधिक गति करेंगे, उनको अधिक आयतन मिलता है और वाहकता बढ़ती है। अब विलयन को बहुत मंद किया जाए, बहुत उसमें ज्यादा मतलब पानी मिलाया जाए, तो उसको अति मंद किया जाए, सांद्रता जैसे घटे भाई 0.01 हुई, 0.1 करते करते पानी मिलाते गए और उसकी सांद्रता 0 कर दी, सांद्रता बहुत पानी मिला दिया, उसे कहेंगे अपने अति मंद कर दिया। तो जो उसकी वाहकता होगी उसे कहेंगे अपने E0m या कहेंगे उसको लैम्डा 0m, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि किसी विलयन की सांद्रता को बहुत मंद करने पर, बहुत कम करने पर, लगभग 0 करने पर कितनी वाहकता होगी, उसे कहेंगे लैम्डा 0m। इसका एक संबंध दिया गया है कि लैम्डा m बराबर होता है E0m माइनस a c की घात 1/2। तो जो आपका E0m है, जो आपका E0m दिया हुआ है, वही लैम्डा 0m है, ठीक है। अगर इसका आलेख बनाओ, इसको बोल दो y अक्ष, ये हो गया mx और c हो गया। cn क्या होता है, अंतखंड। तो इसका आलेख बनाया जाए लैम्डा m का सापेक्ष c 1/2 का, c क्या सांद्रता है, तो आलेख कैसे मिलेगा, सीधी रेखा मिलेगी, क्योंकि क्या से अपने y बराबर mx c लिए। तो ढाल कितना होगा, ढाल का मान a जितना होगा, और जो y अक्ष पे काटेगा जो आलेख, वह कहलाएगा आपका लैम्डा 0m। जैसे कि आलेख दिखाया गया KCl, कैसे बोलोगे, KCl एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, इसका पूरा आयनीकरण बनेगा तो आलेख सीधा मिलता है। तो यहाँ जो कट कर रहा है ये कहेंगे अपने लैम्डा 0m। और जो आपका a का मान ढाल आएगा, ढाल इसका ही बोलते हैं, या ढाल मिलेगा a, वो कहेंगे अपने। तो a का मान डिपेंड करता है दिए गए विद्युत अपघट्य के आयनों पर, ठीक है। तो जैसे भी KCl है तो आएगा वो 1:1, बोलो BaCl2 तो Ba का 2 होगा, Cl का 1 होगा, उस पर डिपेंड करता है आयन के अनुपात पर। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपको जैसे बोला जब कोई निर्बल दिया गया, अपघट्य दिया गया हो, निर्बल दिया गया, उसका समझाओ भाई, निर्बल का तो पूरा आयन बनेगा नहीं, उसका आलेख भी ऐसा नहीं मिलता। उसका आलेख ऐसा मिलता है, आलेख उसका ऐसा वक्र मिलता है। अब उसको अपने मंद करेंगे तो पहले धीरे यहाँ पर मंद करने से वाहकता धीमे धीमे बढ़ेगी, पर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वाहकता फास्ट बढ़ेगी, पर यहाँ पे कट नहीं करेगी। इसका आलेख वक्र मिलता है, आलेख वक्र मिलेगा तो अपने सी को बहुत मंद किए तो भी आलेख यहाँ काटेगा नहीं, क्योंकि आलेख अपने आगे बढ़ाएंगे। यहाँ क्या था, आलेख अपने मान लो आलेख कितना मिला, मैंने आगे लंबा दिया, यहाँ सी कट कर दिया। पर यहाँ क्या होगा कि सी मान लो आलेख कितना बनाया अपने, फिर आगे करते जाओ, यहाँ पे आलेख इसको कट नहीं करेगा, हमें इसका सी अंतखंड मिलेगा नहीं। तो हमें जो निर्बल अपघट्य है उनका लैम्डा 0m के m का मान आलेख पर से प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसका आलेख पर से मिलेगा नहीं, क्योंकि इसका यहाँ पे अक्ष पे कट नहीं कर पा रहा है।
तो उसके कैसे निकालेंगे मान उसका, उसके लिए एक अलग क्वेश्चन आएगा। इसका मान निकालने के लिए एक साइंटिस्ट था कोहल रॉस, उसको अपने करते हैं। तो बोले एक नंबर में भी निर्बल का निकालना हो अतिमंद चालकता, तो क्या बोलोगे कि कोहल रॉस के नियम का उपयोग करके और निर्बल जो भी अपघट दिए गए हैं उनका अपने लेमडा जीरो का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका एक एमसीक्यू हो गया है जो हमने डार्ट किया हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, कुछ सूत्र यहाँ लिखे हुए हैं कि अल्फा एक क्या होता है, अल्फा होता है कितना आयनीकरण हुआ है, कितना सांता में कितना आयन बने हैं, कितना आयनीकरण अंश है। तो लेमडा एम अपॉन लेमडा जीरो एम होता है फॉर्मूला है, लेमडा एम बटे में लेमडा जीरो एम, ठीक है। और के निकालना आपको क्या पता है, अपने पढ़े 11वीं में अल्फा स्क्वायर सी बटे 1 अपॉन अल्फा। तो ये सब आपको कहाँ काम आएगा सवाल के अंदर। तो यहाँ पर आगे एक नया क्वेश्चन आएगा कि कोहल राउस के नियम समझाकर उसका अनुप्रयोग लिखो, उसका महत्व लिखो। तो क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है, कभी कभी आ सकता है 2-3 नंबर में। तो इसका क्या मतलब हुआ, इस तरीके से पता है भाई, कोई भी अगर अपघट्य हो, चाहे निर्बल या प्रबल अपघट्य हो, उसका लेमडा जीरो को एम का मान है, उसमें रहे हुए धनायन का लेमडा जीरो और ऋणायन का लेमडा जीरो यानी कि अनंत मंद करने पर भागता के योग के बराबर होता है। इसका मतलब हुआ कि बहुत मंद किया गया है, तो इसका उसका मूल्य जो अत्यंत मंद करने पर मूल्य आएगा वो, और जो नेगेटिव आयन का मूल्य आएगा वो, दोनों के योग के बराबर क्या होगा, NaCl का मान होगा। यहाँ पे कोई दिया गया कोई भी चलो निर्बल दिया गया है, चलो आपको दिया गया है लेमडा, दिया गया एसिटिक एसिड, तो क्या होगा लेमडा H प्लस और प्लस लेमडा आएगा इसे बोलते हैं कौन सा आयन है, ऐसे एसिटिक एसिड H प्लस और CH3 डबल आयन, CH3 डबल आयन माइनस, दोनों का आपको मान मिल जावे तो इसके मान इसके बराबर होगा। तो ये इसका नियम था, कोहलस का नियम है। इसका उपयोग क्या कर सकते हैं अपने, तो इसका उपयोग कर सकते हैं कि कोई भी अगर आपको लेमडा जीरो का मान पता हो, ठीक है, आपको इसका मान निकालना हो जीरो एम का, तो अपने निकाल सकते हैं। तो इसका मान दिया गया हो, इसका मान दिया गया, वो निकल जाएगा। अगर इसका मान निकालना हो, ये दोनों का मान क्या करना चाहिए कि अपने किसी का मान निकालना हो तो अपने मान निकल जाएगा। और कोई निर्बल दिया गया हो, कोई निर्बल अपडेट दिया गया हो, उसका भी मान अपने उसका मान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भी इसका मान निकालना है तो ले लो HCl, क्योंकि HCl का अपने मिल जाएगा आलेख, इसका मिलना निकाले, इसका ले लो लवण CH3 बोले हैं, उसका आलेख मिल जाएगा, उसका मान मिल जाएगा। तो मान मिलने के बाद में इसके मान पर से अपने यह मान प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको बोले थ्योरी लिखो तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ये व्याख्या देकर जो इसके अनुप्रयोग है आपको वो लिखना पड़ेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन 2 नंबर में या 3 मार्क्स में आ सकता है। तो 3 नंबर के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन बोर्ड में पहले भी आ चुका है। तो आज की वीडियो में जो अपने पढ़ाई की है उसमें मोस्टली आपके एग्जाम में उसमें से MCQ आएगा, और या तो आपके इसमें से सवाल आते हैं, सवाल इसमें से करेंगे अपने आगे। तो सवाल 2 या 3 मार्क्स में सवाल आएंगे। इसमें से थ्योरी बहुत कम पूछते हैं, 2 नंबर 3 नंबर की। फिर भी जो था ना कौन सा कोहल रॉस की थ्योरी खास पक्के करना, और उसके अलावा आपको इसमें से मोस्टली MCQ आएगा।